जय हिंद साहब। और कैसे हैं आप सब? आज की कक्षा आरंभ करते हैं। कल की कक्षा में हमने कश्मीर की कवयित्री लल्ला दत्त को पढ़ा था और आज हम जिन्हें मैं रस रत्नाकर कहा करता हूं, कौन? रस खान। हाँ, रस खान जिन्हें मैं रस रत्नाकर कहा करता हूं, रस का समुद्र है रस खान, इतना प्यारा लिखते हैं रस खान। ठीक है, आज उनकी चर्चा करते हैं। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। देखो, भक्ति काल में प्रवेश करने से पहले तथ्य याद हो जाने चाहिए। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रस खान, देखो रस खान की रचनाओं में भी सुजान रस खान है, कंफ्यूज मत हो जाना, वो गणानंद है सुजान वाले। यहां सुजान देख करके आप गणानंद कर दो। प्रेम इनको भी हुआ था। हाँ, इनके जीवन का कथानक भी देखने के लिए आप काव्यदीप का 3रा एपिसोड देखिएगा। ठीक है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। केवल कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, कृष्ण की जो भूमि है, ब्रजमंडल जो है, उस ब्रजमंडल के प्रति भी इनके हृदय में अगाध प्रेम है। आगे देखिए, उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विफलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। अरे भाई, इनकी भाषा जितनी सरस है, इनकी वाणी उतनी ही विदग्ध है। विदग्ध माने विद्वता से भरी हुई है। ऐसा नहीं कि भाव में डूब करके ये शब्द चयन के अंदर कोई गड़बड़ कर बैठते हैं। शब्द भी उतने ही प्रभावपूर्ण है जितने प्रभावपूर्ण इनके हृदय के भाव है। ठीक है, उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग होता है? और जिनमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। इन्होंने शब्दों के जाल नहीं, वाग जाल नहीं रचा। इन्होंने भावों का जाल शब्दों की सहायता से रचा है। इनका शब्द प्रयोग करना इनका साध्य नहीं है, भाव प्रवणता इनका साध्य है। शब्द उनके क्या है? साधन है। ठीक है, आइए, मानुष हो तो वही रस खाने, कितना प्यारा भाव है रस खान का, ये आनंद लेते हैं। ऐसे पढ़ा करो साथ साथ यार, साहित्य के विद्यार्थी क्या ऐसे देखते रहते हैं। देखो, मानुष हो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, वाहन हो तो वही गिरी को, जिको कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की धारन। क्या कहते हैं रसखान? रसखान प्रभु से विनती करते हैं कि प्रभु, कि मुझे मनुष्य यदि दूसरे जन्म में बनाओ ना, तो कहां का बनाना? ब्रज का बनाना, ताकि मैं गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके साथ रह पाऊं। क्या लिखा है? मानुष हो तो वही रस खाने, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य बनूं यदि अगले जन्म में, तो कहां का बनूं? ब्रज का बनूं, ताकि गोकुल के ग्वालों के साथ घूमने का मुझे सामिप्य का सुख मिले। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मैं पशु हो जाऊं तो मेरा वश नहीं है, वरना मैं तो ये चाहता हूं कि चरो नित नंद की धेनु मंझारन, नंद बाबा की गायों के साथ चरने का मुझे सौभाग्य मिले, ऐसा चाहते हैं। और पाहन हो तो वही गिरी को, अभी हमने कहा ना कि कृष्ण के प्रति ही प्रेम नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति भी अनन्य प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। तो क्या कहते हैं? पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मुझे ईश्वर पत्थर भी बनाए तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर माने इंद्र, इंद्र के मान मर्दन के लिए जिनको कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका पे उठाया था, उस गोवर्धन पर्वत का मैं क्या बनना चाहता हूं? पत्थर बनना चाहता हूं। अरे भाई, गोकुल के ग्वाले इंद्र की पूजा करते थे। कान्हा जी ने कहा, इंद्र को क्यों पूजते हो? इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। प्रकृति प्रेम का भाव देखो संकेतों में। पेट तो आपका इससे भरता है, तो ग्वालों ने उसको पूजा। तो कहते हैं कि इंद्र को गुस्सा आ गया, इंद्र कुपित हो गए, तो मैं बाढ़ में डुबो दूंगा आज, तो सबको पानी इतना तेज बरसाया। तो भगवान ने जो है ना अपनी कनिष्ठिका अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया, ऐसा पौराणिक आख्यान मिलता है।
ठीक है, तो ये कहते हैं यदि मैं पशु भी बनूं तो उस गोवर्धन का बनूं जिसको प्रभु ने अपनी कनिष्ठिका से स्पर्श किया था, जहां प्रभु घूमे होंगे गायों को चराते हुए, जिनके चरणों की धूलि से ये पावन हुआ होगा, उस पर्वत का मैं क्या बन जाऊं, पत्थर बन जाऊं। और जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मैं खग बनूं, पक्षी बनूं, तो मेरा बसेरा कहां हो, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। अनुप्रास अलंकार की छठा, कालिंदी, कालिंदी किसका नाम है, यमुना का। यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं, उनकी डारियों पर बैठ करके मुझे कुहकने का अवसर मिले, ऐसा मैं चाहता हूं। उधो माने किया क्यों न ब्रिज का तो मोर, एक भाव है, सोरठ राग का है ये। उधो माने किया क्यों न ब्रज का तो मोर, ठीक है, पांख पड़े तो मारी कृष्ण उठावे पांख मारी मुकुट की ठोर। कि यदि मैं जो है ना, ज्यादा नहीं, मुझे तो गोकुल के मोरों का पंख बना दे ईश्वर तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि पंख गिरेगा तो कभी ना कभी काना उठाएंगे, और उठाएंगे तो उनके मुकुट की क्या बनेगी, शोभा बनेगी। इतना अनन्य भाव, अनन्य मानी नए अन्य, कोई दूसरा नहीं, जो मीरा में देखने को मिलता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आइए, मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज, गोकुल गांव के ग्वारन जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कि हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की धारन। एक एक पंक्ति समझ आ गई इसकी, पढ़ू आगे। देखो, या लकुटी अरु कामरिया पर क्या कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय विशारो, रस खान कबो इन आखिन से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एक कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। क्या कहते हैं रस खान, तो मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें, तीनों लोगों के राज, मुझे तो यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए ना, तो मैं भगवान की ये जो लाठी है ना लकुटी, और ये जो कंबल ओढ़ करके जाते थे, मुझे तो ये मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज न्योछावर कर दूं। या लकुटी अरु कामरिया पर, प्रभु ये जो गाय हाँकने के लिए लाठी रखते थे ना हाथ में, अरे जंगल में जाते हैं तो व्यक्ति के पास लाठी रहनी चाहिए, वहां कोई भी विपदा आ सकती है? और चरवाहे के पास तो होगी ही होगी, प्रभु तो ग्वाले हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, और एक वो कंबल डाल के कि वहीं कहां जंगल में कहीं बिछाई, वहीं बैठे, दोपहर में पोड़ गए और वहीं बैठ करके भोजन प्रसाद प्राप्त कर लिया। या लकुटी अरु कामरिया पर, इस लकुटी पर और इस कंबल पर राज तिहु पुर को तजी डारो, तीनों लोगों का, तीनों लोगों का राज में त्याग दूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विष। अष्ट सिद्धि नव निधि की बात करते हैं ना अपन, अष्ट सिद्धि और नव निधि, इनके सुख जो है ना मैं बिसरा दूं, भूल जाऊं। कब, जब मुझे नंद की गाय चराने का क्या मिल जाए, सौभाग्य मिल जाए। रस खान कबो इन आंखिन सो, रस खान कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि कब मैं इन आंखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, ब्रज के जो वन है, वहां के जो बगीचे हैं, तड़ाग मानी सरोवर जो हैं, कब मुझे इन आंखों से अवलोकन करने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। कोटिक एक कलधोत के दम, करोड़ों सोने चांदी के महल न्योछावर कर दूं मैं किस पर, ये करील की जो झाड़ियां है ना ब्रज की, ठीक है, और इनके जो झुरमुट है जिनमें बैठ करके कभी काना बांसुरी बजाया करते थे, मैं इन ब्रज के करील के कुंजन है, करील की झाड़ियों के जो ये गुच्छे हैं, कुंजन है, इन पर कोटि के एक अलधोत के धाम, सोने चांदी के महल न्योछावर कर दूं। क्या मिले मुझे, मुझे ब्रज का सामिप्य मिल जाए। कृष्ण का सामिप्य नहीं चाह रहे, मुझे ब्रज का सामिप्य मिल जाए, क्योंकि ब्रज ने कभी ना कभी कृष्ण का सामिप्य देखा है। ठीक है, कितना प्यारा भाव है रस खान का। और आगे देखिएगा, गोपियों की बात कर रहे हैं रस खान, अरे समझ तो आ रही हो है ना। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, यह मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। यहाँ देखो गोपियों की ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ है। गोपियां कृष्ण से कितना स्नेह करती हैं, देखिएगा। एक 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 गोपी को कहती है कि तुम्हें कृष्ण प्रिय है तो क्यों ना तुम कृष्ण का वेश धारण कर लो, अच्छा लगेगा तुम्हें ऐसे। तो वो कहती कि मैं कर लूंगी कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, मैं सर पे मोर पंख धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, और जो गुंजों की माला है ना उसको भी अपने गले में पहन लूंगी, जो कान्हा जी पहना करते थे। ओढ़ी पितंबर,
और मैं उनका पीताम्बर भी ओढ़ लूं, ले लकुटी और वो लाठी लेकर के बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, और गोधन गायों को चराते हुए ग्वालों के साथ जंगल में फिर भी लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। मुझे केवल वही भाता है, मुझे केवल वो कान्हा सुहाता है, तू कहे वो मैं सब कुछ कर लूंगी। लेकिन यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरो। क्या बात है, यह मुरली मुरलीधर की। लेकिन यह मुरली जो है ना, इसको कृष्ण ने अपने होठों से छुआ है, इसको मैं अपने होठों पे न लगाऊं, क्योंकि मुरली तो हमारी सोतन है। क्योंकि हमसे ज्यादा कृष्ण किससे प्रेम करते हैं, इस मुरली से करते हैं। ये हमेशा उनके निकट रहती हैं, ठीक है। इसलिए ये मत तुम जो कहे सो कर लो, इस पंक्ति से उनका कृष्ण के प्रति भाव कितना अगाध है वो प्रकट होता है कि तुम जो कहे वो सब कर लो, मुझे वही भाता। भाव तो वो ही मेरो रसकानी, सो कहे सब स्वांग धरोंगी। हर स्वांग करने को तैयार हूं, लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। ये मुरली किसकी है? कृष्ण के अधरों पर धरी हुई है, इसको मैं नाचूं क्योंकि ये तो मेरी सोतन है। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो रसकानी, अटा चढ़ी गोदन गे है तो गे है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगने, काली कऊ कितनो समुझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी न जे है न जे है। या क्या कहती है गोपिका, क्या कहते हैं? काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बज। वो मुरली सोतन तो है, लेकिन कान्हा जब वो मुरली बजाते हैं ना, तो उसकी उस माधुरी में, उसकी संगीत की स्वर लहरियों में सब मदोन्मत्त हो जाते हैं, भाव विभल हो जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं। से कहते हैं कि गोपियां ऐसे वो दूध गर्म कर रही होती मान लीजिए, और कान्हा की मुरली की तान सुनती छोड़ करके फरार, वो भाग्यो सांस पीछे, अरे यो दूध उबड़ गो ठीक है, ऐसी दशा है। गाय दुहरी छोड़ के गायब, ठीक है, ऐसी दशा। तो ये कहती हैं, अब इसने बचने का उपाय सोचा है बिचारी ने, क्योंकि लोक लाज का भय है ना, लोग ताने मारते हैं। तो ये कहती हैं, काननी दे अंगूरी रही वो, कानों में उंगली दे लूंगी मैं। कब? जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। जब मंद मंद वो बावरा मुरली बजाएगा ना, वो छलिया, तो अपने कानों में क्या दे लूंगी? अंगूरी दे लूंगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गे है तो गे है। लेकिन वो बड़ा बेकार है जी, है। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी, लेकिन वो भी अटारियों पर चढ़ करके बजाता है अटा चढ़ी, वो भी मोहनी तान, मन को मोहने वाली ताने बजाता है, अटारियों पर चढ़ करके। गोधन ब्रज में गाए जाने वाले गीत का भी एक नाम है। मुरली के साथ साथ गाने भी गाता है। वो जब वो गोधन गाता, गाए तो गाए, मैं तो कानों में क्या दे लूंगी? उंगली दे लूंगी। फिर क्या कहते? तेरी कहो, और मैं चिल्ला करके सबको कहती हूं, सबको सावचेत करती हूं। सिगरे ब्रज लोगनी, सब ब्रज वालों को मैं कह रही हूं। काली कऊ कितनो समुझे, कल को मोई मुझे कोई कितना ही कछु कह दियो। कान्हा ने मुरली बजाई, मैंने कानों में उंगली दे ली, लेकिन फिर भी सुन गई तो फिर मैं लोकलाज की परवाह नहीं करने वाली स्पष्ट है प्रभु कि टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगने, काली कहू कितनो समुझे है। मैं सबको कहना चाहती हूं, ब्रज के लोगों को चिल्ला करके कह रही हूं, कल को कोई बाद में मुझे कितना ही कहे, कितना ही समझाए, मायरी वामुख की मुस्काने संहारी न जे है न जे है न जे। हे मां, उनके मुख की मुस्कुराहट देखने के बाद संभलना नहीं होता, ठीक है। प्रेम को पंत महा कराल, तलवारी की धार पे धावन। और प्रभु भी तो इसी प्रेम के भूखे हैं, यही रसखान लिखते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तब पुनि पार न पावे, और ताही अहिर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच न चावे। यही तो प्रेम है, प्रेम की बात है। खैर, ये रसखान आनंद आया कि नहीं आया? ऐसे आंखों के सामने ब्रज के दृश्य नहीं आते, मैं तो आनंद लेता हूं भाई पूरा ठीक है ठीक है। आप क्या, आपके टेंशन रहती है, आपको लगता है ये पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम है तभी तो पढ़ा रहे हैं, ये तो सही बात है, लेकिन उसमें आनंद लो, फिर ये बोझ नहीं बनेगा, फिर ये आनंद का हेतु बन जाएगा। और काव्य में जो आनंद है वो तो कहीं नहीं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा।
आगे देखिए, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ, बता सकते हैं? वो पत्थर भी वहां का बनना चाहते हैं, गोवर्धन का। वो पक्षी भी कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, पशु भी नंद की गायों का, ग्वाला भी नंद जी के गांव का। ठीक, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने का पीछे का क्या कारण है, बताओ क्या कारण है जी? रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाक निहारो। क्यों निहारना चाहते हैं? क्योंकि इस ब्रज भूमि ने कृष्ण के सामिप्य देखा है। इस ब्रज में कृष्ण ने केली की है, क्रीड़ा की है, यहाँ घूमे हैं प्रभु। ठीक है, सुनिए ब्रजनाथ विनती हमारी है। जो पूरे संसार को रचने वाले हैं, वो ब्रज के अंदर उन्होंने विहार किया है, तो इस भूमि को उन्होंने पावन किया है, इसलिए रसखान उसको देखना चाहते हैं। एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है? कारण ये लकुटी कामरिया किसकी है? कान्हा की। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? कृष्ण जैसा आग्रह किया था, है? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोगी। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि देखो, हमारा भाव होता है कि हमारा प्रिय जो जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है, हम उनमें भी एक प्रेम का भाव देखते हैं। देखिए, जैसे जाम्बू जी महाराज थे, निर्गुण भक्ति संप्रदाय है, वो तो संसार छोड़ करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा उपयोग में ली गई बहुत सी वस्तुएं उनके अनुयायियों ने आज भी सुरक्षित रख रखी है, उनकी पूजा होती है। दादू जी महाराज निर्गुण भक्ति संप्रदाय के व्यक्ति हैं, लेकिन उनके बाल, उनका तूंबा, उनका खड़ाऊ, उनका चोला आज भी दादू खोल में रखा हुआ है। लोग उनमें अपना सामिप्य खोजते हैं, यही भाव है। चौथे सवय के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है? क्यों पाती है? मायरी वामुख की मुस्काने समारी न जे है न जे है। मैं उनके मुख की मुस्कुराहट देखने के बाद मेरे मुस्कुराने की वजह तो है। इधर देखो, है कोटिक एक कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो, है करोड़ों सोने चांदी के धाम में ब्रज की जो कुरिल की झाड़ियां हैं, उनके उस पर न्योछावर कर रहे। मायरी वामो, ये समझाई दिया। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अनुप्राश है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान धरोगी, अनुप्रास तो ही है। ठीक है, भाव सौंदर्य भी बड़ा सुंदर है और बड़े सुंदर वर्णों का प्रयोग किया गया है। माधुर्य, आनंद है जी। ये कौन है? रसखान। ये कौन है? रसखान। अपनी चार पंक्तियों के साथ आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। जब इन इस काव्य को पढ़ते हैं ना, तो लगता है, आज के काव्य को जब पढ़ते हैं तो फिर लगता है, क्या लगता है? कि कविता का दिनकर दूर क्षितिज की ओर चला। दिनकर जैसे कवि आज कहां? तो मैंने लिखा कि कविता का दिनकर दूर क्षितिज की ओर चला, राष्ट्रवाद का अब वो नाद कहां। काव्य के अनंत व्योम में फुहड़ता के पुच्छल तारे, इस घोर तमिश्रा में अब भोर कहां। और विरह की वेला में वह नहीं बन जाती चंद्रमरीची, भावों की वो जुनहाई कहां। और मोर पंख बन कान्हा की किरट सजूं और इठलाऊं, रस रत्नाकर की वो किलोड़ कहां। और रूठी राधिका को रिझावन राधिका को ही रूप धरे, सूर का ऐसा वो छबीला छैला कहां। और मेरा रंग दे बसंती चोला गाकर ब्याहने चले, दीवानों का ऐसा वो रेला कहां। इसी के साथ आज की कक्षा को देते हैं विश्राम। जय हिंद।